हमारी लड़ाई बस दो मुद्दों पर, विकास और इस बिहार के 13 करोड़ लोगों के साथ न्याय। सर यहाँ पर आप आए अब यह अगस्त में आपको हैंड ओवर कर देंगे। मंत्री जी ने कहा था कि आप खुद एक बार देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ अंजलि। पूर्णिया एयरपोर्ट का काम जोरों शोरों पर चल रहा है। इसी बीच पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जो है वो एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे और वहां की जो भी व्यवस्था है उन पर ध्यान लगाए हुए थे। वहीं एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी सड़क निर्माण का कार्य जारी है, हालांकि इसकी गति भी काफी धीमी है। आज पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी एयरपोर्ट के कार्य का निरीक्षण के लिए एयरपोर्ट के पास गए थे, जहां उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रोड कनेक्शन कंपनी के अधिकारियों के से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि ये सब कार्य जो है वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए। वहीं सांसद पप्पू यादव ने कहा कि पोटा कैबिन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन रोड कनेक्टिविटी का निर्माण काफी धीमी तरीके से चल रहा है। हमने अधिकारियों से मुलाकात की है और ये काम अब जल्दी हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि इन लोगों को कहा गया है कि अगस्त तक काम पूरा हो जाना चाहिए, हैंड ओवर कर देना है। उम्मीद है कि सितंबर या अक्टूबर माह में यहाँ से हवाई अड्डा की शुरुआत जो है वो हो जाएगी। सितंबर या अक्टूबर से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ के हवाई अड्डे से लोग उड़ान भर पाएंगे। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीनियर मैनेजर ओंकार नाथ सुमन ने कहा है कि पोटा कैबिन के आधार पर एयरपोर्ट के बिल्डिंग निर्माण का कार्य जो है 30% पूरा हो चुका है। ग्राउंड लेवल का काम जो है वो चल रहा है और उसकी गति जो है वो धीमी बताई जा रही है। लेकिन आज पप्पू यादव ने अधिकारियों से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि ये कार्य जो है जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कहा जा रहा है कि टारगेट दिया गया है कि अगस्त तक पूर्णिया के एयरपोर्ट का काम पूरा कर दिया जाए। अगस्त से सितंबर तक लोग जो है पूर्णिया के वो पूर्णिया से हवाई उड़ान भर पाए। इस मौके पर पप्पू यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप इसको सुनिए। देखिए, मैं 2 बार पहले भी कह चुका, मेरी जिंदगी पर गरीबों का अधिकार है, मेरे शरीर और संपत्ति पर हर आदमी का अधिकार। गरीब के आंसू के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। मेरी लड़ाई अपराधी, माफिया, दलाल, ठेकेदार, नेता, भ्रष्ट पदाधिकारी। मैं कल भी डीजी से पूछा कि आप थानेदार, डीएसपी जो हाईवा, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के बालू में दिए हुआ, जिसके बीवी, जिसके बेटी, जिसके बाप, जिसकी दादी, जिसकी माँ, जिसके नाम से अकूट संपत्ति है, पहले उसकी जब्त करिए। फिर नेताओं का पता करिए 90 के पहले किसके पास साइकिल था, किसके पास नहीं था, उसकी संपत्ति जब्त करिए। कौन कौन नेता बालू माफिया हैं जो मंत्री बन गए, एमएलसी बन गए, गांजा माफिया जो एमएलसी बन गए, आपके सत्ता में बहुत ज़्यादा है, पहले उसकी संपत्ति जब्त कीजिए। क्यों नहीं जब्त कर? कल भी हमने पूछा, कल भी हम दानापुर के मर्डर में गए थे, 3 लोगों की हत्या कर दी। कल आप देखिए, बक्सर में एक नेता गए थे 20 दिन के बाद। इन लोगों को कोई मतलब नहीं। मंगल पांडे खराब, अमृत पड़ते ठीक, ये कैसे भाई? दीपक जी, और एक ठेकेदार को आप दुबई भेज दिए, खींच के लाएंगे हम। हमारी लड़ाई बस 2 मुद्दों पर, विकास और इस बिहार के 13 करोड़ लोगों के साथ न्याय। सर यहाँ पर आप आए अब यह अगस्त में आपको हैंड ओवर कर देंगे। मंत्री जी ने कहा था कि आप खुद एक बार देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। उम्मीद है कि हमको प्रधानमंत्री जी से बिहार को और कुछ देंगे, बंद पड़े फैक्ट्री के लिए देंगे। हमने उम्मीद किया, हम पंजाब गए थे, वहाँ 2400 रुपया मक्का का दाम है, मेरे यहाँ 1800, मैक्सिमम 2100। क्यों पंजाब में 2400 क्यों?
और हमारे यहाँ 1800, 1600, 1650 और मैक्सिमम 2100 क्यों? काहे? हम किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं, आप याद रखिए। यहाँ के काम से संतुष्ट है? भैया हम अभी तो आपने सुना कि पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। पप्पू यादव जो है एयरपोर्ट के कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की और उन्होंने वहां की सड़कों और वहां की चीजों का जायजा लिया कि किस तरीके के मटेरियल जो है वो उस एयरपोर्ट को बनाने में यूज किए जा रहे हैं।